जीटीबी अस्पताल से 7 महीने का बच्चा गायब, किडनैपर महिला की पहचान, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से 7 महीने के मासूम के गायब होने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अस्पताल परिसर से शनिवार को रहस्यमय तरीके से लापता हुए बच्चे के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने कथित अपहरणकर्ता महिला की पहचान कर ली है और वारदात से जुड़े अहम सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं। जानकारी के अनुसार बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। ये घटना ऐसे अस्पताल परिसर में हुई जहां बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद 7 महीने का मासूम अचानक गायब हो जाने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पीड़ित परिवार के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इन फुटेज में बच्चे की मां और एक संदिग्ध महिला मासूम के साथ नजर आई हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला की पहचान उसके कपड़ों और गतिविधियों के आधार पर की गई है। विवेक पठानिया से बातचीत में शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस टीमें संदिग्ध महिला की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद परिवार में बेचैनी और चिंता का माहौल है। वहीं पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट के आधार पर मासूम की तलाश में जुटी हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बच्चा कब तक सुरक्षित बरामद होता है और आरोपी महिला को कब गिरफ्तार किया जाता है। अंदर जब मुझे 12 बजे पता चला कि रैयान अस्पताल से खो गया जीटीबी में से, तो मैं लेके आई उसको यहाँ पे। मैंने क्या कहा है, तो मैं अंदर पूछने गई तो कहने लगे ये लोग फर्जी कागज है, यहाँ का कागज नहीं है। तो मैंने ये कहा तुमने बिना आरडी के कागज बना दिया, तो कहने लगे हमसे जाके मत पूछ, किसी और से पूछ। तो मैंने क्या तुमने यहाँ के लोगों को पता होगी। अब वो इतना रो रही है कि और ये लोग बता नहीं रहे। हुआ क्या था, कौन लेके आया था नाजरीन को, कौन लेके आया था वहाँ? एक मुझे ये नहीं पता था, मुझसे ये बताया उन्हें नाजरीन ने कि बाजी मेरी लड़की का जन्म पत्री बनवाएगी वो लड़के का मेरे। तो मैंने क्या ऐसे मत जा नाजरीन, तू किसी के साथ जाके जब पूछी हो तो कहने लगी डिस्पेंसरी ले जा रही है। तो मैंने कहा चल चली जा, कोई बात नहीं। अब वो जब चली गई तो वो मेरी बड़ी वाली जो बहन थी वो मोटर के अंदर लग गई, मैं अपने काम से लग गई। तो इतनी देर में वो यहाँ पे उसे लेके आ गई। तो वो ऊपर जब गई होगी तो उसने किसी गार्ड ने कहा कि डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना देखेंगे। तो उन्होंने क्या कैसे देखेंगे कि पर्चा बनवा के लेके आओ। तो अरहान जो था ना, रैयान नाम था ना, अरहान जो वो था ना, तो वो कहने लगी लाओ ये सो गया है, इसे तुम मुझे दे दो। तो नाजरीन के इतना तो दिमाग था ही नहीं। उन्होंने सोचा जब ये आ रही है तो शायद लेके खड़ी रहेगी यहीं पे। तो उसने यहाँ की औरतों ने जब बोला तो वो लेके खड़ी भी थी। तो सो गया था वो, तो कहने लगी लाओ मैं लेके चली जा, ले लूंगी, तुम पर्चा बनवा लाओ। जब वो नीचे उतरी तो उन्होंने पर्चा बनवाया। इतनी देर में वो लेके फरार हो गई। जब वो यहाँ पे गई तो कहने लगी बाजी, उनने हम सब बहनों के पास फोन करा कि बाजी अरहान नहीं मिल रहा है का। वो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। जब हम लोग यहाँ पे आए पूछने के लिए तो ये उल्टा और हम पे ही वो कर रहे हैं। कितने महीने का था? 6 महीने 8 दिन का था। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो महिला नाजरीन के पास कई दिनों से आ रही थी, वो सर्वे करने के नाम से। हाँ, ये तो मुझे कह रही थी मैं जन्म पत्री बनवा दूंगी। उससे झूठ बोला उस औरत ने, ऐसा कुछ नहीं था। वो औरत ही बच्चे किडनैप करने वाली है। और यहाँ पे भी लोग मिले पड़ेंगे, हमने पूछे तो। अब बताओ गरीब औरतें हम लोग, मैं अपने भांजे को कहाँ से लाऊं, वो तो मर जाएगी जीते जी। ऐसे मैं भी माँ हूँ जो मेरी बहन के दिल पे बीत रही है। अल्लाह ताला बस कहीं से भी उसे मिलवा दे। कल इतने टाइम तो मैंने उसे नहलाया, कपड़े वपड़े पहनाया, पानी उनने पिया था। हमें क्या पता था ये पीछे लगी पड़ी है। मुझसे कहती तो सही, मैं तो खुद उसकी जन्म पत्री बनवाने वाली थी। एक बार बस मेरा भांजा मिल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम लोकतंत्र का पाया न्यूज।